Hello everyone. Good morning dear students. As you all know that we are studying about the P block elements, especially about the nitrogen family. This time we are studying, and in that till now we have discussed about the general characteristics of nitrogen family, preparation of nitrogen, preparation of ammonia, their properties, structure, as well as we have discussed about general chemical properties, physical properties of nitrogen family also. Now our next topic is oxides of nitrogen. मीन्स आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, और हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में स्टडी करेंगे. What means oxides of nitrogen? Means a compound of nitrogen and oxygen. ये क्या है? Oxides of nitrogen means ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कंपाउंड. और ये देखा गया है कि नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कंबाइन करता है, और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कॉम्बिनेशन का जो एक प्रपोर्शन होता है, डिफरेंट प्रोपोर्शंस में ये कंबाइन करके डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करते हैं. और इन जनरल देयर आर 5 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. मींस ऑक्सीजन नाइट्रोजन के 5 कंपाउंड्स डिटेक्ट किए गए हैं, इन विच नाइट्रस ऑक्साइड N2O, दैट इज आल्सो कॉल्ड डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, यानी कि नाइट्रस ऑक्साइड या N2O, जिसको डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड कहते हैं. दूसरा है NO, नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड सिंपली हम कहते हैं इसको. नंबर 3 डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड मींस 2 नाइट्रोजन एटम और 3 ऑक्सीजन एटम्स इसमें प्रेजेंट हैं. नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड और डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4. N2O4 is nothing but just dimer of nitrogen dioxide, यानी N2O4 और कुछ नहीं है, बस NO2 मीन्स नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का एक डाइमर है. उस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के डाइमराइजेशन से बनता है. इसके बारे में आगे बात करेंगे, अभी पहले नेक्स्ट नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंपाउंड दैट इज डाइनाइट्रोजन पेंटाक्साइड. डाइनाइट्रोजन पेंटाक्साइड मींस N2O5. तो 1 2 3 4 5 6 टोटल 6 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के बारे में हम यहाँ पे ब्रीफ डिस्कशन करेंगे, जिसमें है इनका ऑक्सीडेशन स्टेट, मेथड ऑफ प्रिपरेशन और इनकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे हम. तो स्टार्टिंग विथ N2O, नाइट्रस ऑक्साइड. नाइट्रस ऑक्साइड की सिंथेसिस 2 तरीके से हो सकती है. देयर आर 2 कॉमन मेथड्स. द मोस्ट कॉमन मेथड इज हीटिंग ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, NH4 NO3. NH4 NO3 मीन्स अमोनियम नाइट्रेट को हीट करने के बाद ये N2O मीन्स नाइट्रस ऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल में डिकम्पोज हो जाता है. दिस इज द मोस्ट फंडामेंटल एंड मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड टू प्रिपेयर नाइट्रस ऑक्साइड. इन नाइट्रस ऑक्साइड को बनाने का सबसे जो कॉमन और सबसे आसान तरीका है वो है अमोनियम नाइट्रेट को हम हीट करके N2O का फॉर्मेशन या नाइट्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं. और ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, यही वो ऑक्साइड है नाइट्रोजन का जिसको हम कहते हैं लाफिंग गैस. लाफिंग गैस N2O यही वो गैस है जिसको कि रिलीज कर देने के बाद एटमॉस्फेयर में अगर ये हो जाती है तो अननेसेसरी लाफिंग करने लगते हैं लोग, यानी हंसने लगते हैं, यानी ये कि हंसाने वाली गैस. दूसरा मेथड है इसका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड. मींस डाइल्यूट HNO3 को जब हीट किया जाता है या तो आयरन के प्रेजेंस में या फिर जिंक के प्रेजेंस में, तो आयरन या जिंक के प्रेजेंस में जब हम डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं तो N2O का फॉर्मेशन हो जाता है, मींस नाइट्रस ऑक्साइड बनती है. तो ये सेकंड मेथड है. दिस इज द सेकंड मेथड यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड.
नेक्स्ट इज द नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। NO ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फिजिकल स्टेट कलरलेस मींस फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी नॉट फिजिकल स्टेट, फिजिकल प्रॉपर्टी कलरलेस, न्यूट्रल नहीं है, ना तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है ना इसमें बेसिक प्रॉपर्टी होती है, ये न्यूट्रल गैस होती है। और उसके साथ साथ यानी कि फिजिकल स्टेट क्या हो गया, जब न्यूट्रल गैस हम कह रहे हैं तो यानी गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करती है ये। तो एक चीज यहाँ पे छूट रही थी उसको देख लेते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट N2O में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +1, जबकि NO की ऑक्सीडेशन, NO में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है। कैसे होती है इसको देख लेते हैं। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2 इन जनरल, और N2O उसके साथ जुड़ा हुआ है मींस N2। तो अगर इसकी -2 है तो इसकी +2 हो जाएगी, और क्योंकि ये 2 नाइट्रोजन है तो 2/2 कितना हो रहा है, +1 हो जाएगा। मींस 2 नाइट्रोजन एटम एक ऑक्सीजन से कंबाइन है और ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, तो यानी कि जो इसका अपोजिट कंपोनेंट है या उसका काउंटर पार्ट है, उस काउंटर पार्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +2। लेकिन ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट किसका है, N2 का है, ना कि N का है। तो N का निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस +2 को 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिकॉज देयर आर 2 एटम्स। तो व्हेन वी डिवाइड +2 by 2 वी गेट +1। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन N2O दिस इज +1। ठीक उसी तरह से नाइट्रोजन ऑक्साइड में देखिए ऑक्सीजन का हो गया -2, इसको बैलेंस करने के लिए इसका क्या हो जाएगा, +2 -2, और किसी भी मॉलिक्यूल का, किसी भी कंपाउंड का ऑक्सीडेशन स्टेट टोटल आप जानते हैं, सभी जो एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं उसमें अगर सभी के ऑक्सीडेशन स्टेट को हम ऐड करें तो वो 0 आना चाहिए, और 0 आने के लिए क्या होगा, ऑक्सीजन का -2 है तो नाइट्रोजन का +2 होगा, और +2 -2 यानी 0। तो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इसमें कितना हो गया, इसमें हो गया +2, ये लिखा हुआ है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +2, कलरलेस, न्यूट्रल गैस। और इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है, फर्स्ट मेथड है कि बस नाइट्रिक एसिड वही है, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड यानी डाइल्यूट HNO3 को जब हम हीट करते हैं, मेटल्स बस चेंज हो जाएंगे, सिल्वर, कॉपर और मर्क्यूरी। सिल्वर, कॉपर या मर्क्यूरी के प्रेजेंस में जब हम नाइट्रिक एसिड को हीट करते हैं, वो भी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, कंसंट्रेट नहीं, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को जब हम सिल्वर, कॉपर और मर्क्यूरी के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड मींस NO और नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। जबकि उसी डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड को हम अगर आयरन और जिंक के प्रेजेंस में हीट करते हैं तो यहां पर जो गैस बनती है वो N2O बनती है। तो ध्यान रखेंगे कि रिएक्टेंट वही है डाइल्यूट HNO3, बस मेटल्स चेंज हो जा रहे हैं। अगर आयरन और जिंक होगा तो N2O बनेगा, और अगर सिल्वर, कॉपर और मर्क्यूरी होंगे तो NO बनेगा। दूसरा मेथड है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराने पर, मींस जब हम फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सोडियम नाइट्रेट की रिएक्शन कराते हैं तो हमको मिलता है फेरिक सल्फेट। देखिए फेरस से फेरिक, यानी यहाँ पे आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है और यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो जा रही है। मींस इस रिएक्शन में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो रही है, बढ़ रही है। ठीक, तो फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और सल्फ्यूरिक एसिड कन्वर्ट होता है सोडियम बाइसल्फेट में, NaHSO4 में, और साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, और हमारा जो फाइनल कंपाउंड है जिसकी कि हमको एस्पिरेशन है 2NO का फॉर्मेशन होता है। तो एक इक्वेशन को फिर से देख लें कि जब सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन NaNO2 सोडियम नाइट्राइट की रिएक्शन फेरस सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराते हैं तो बनता है फेरिक सल्फेट, सोडियम बाइसल्फेट, वाटर और नाइट्रिक ऑक्साइड यानी NO का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट ऑक्साइड है डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, ड्राई नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड N2O3, डाइनाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड। तो डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, आइए देख लेते हैं इसको। देखिए फार्मूला है N2O3। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, -2। कितने एटम हैं, 3, -2 × 3 कितना हो गया, -6। तो अगर इसकी -6 है तो इसकी +6 होनी चाहिए, और +6 में आप देख रहे हैं 2 नाइट्रोजन एटम है तो +6 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, +3।
3 आ जाएगा। ठीक, मींस N2O3 में ऑक्सीजन की टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है, 3 2 जा 6 यानी -6 हो रही है, तो नाइट्रोजन की टोटल +6 होनी चाहिए। और अगर नाइट्रोजन की +6 हो रही है तो दैट मींस 2 नाइट्रोजन एटम इसमें है, एक नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी, 6/2 मींस 3। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +3, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन +3। और यहां से देखिए, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट इंक्रीज करने के साथ साथ क्या हो रहा है, ये सॉलिड होती जा रही, ये ब्लू कलर का सॉलिड सब्सटेंस है और ये एसिडिक होगा। ठीक, तो स्टार्टिंग के दोनों ऑक्साइड क्या थे, न्यूट्रल थे और गैस थे और कलरलेस हैं, लेकिन थर्ड वाला ना डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड ये क्या है, ये ब्लू कलर्ड है, सॉलिड है और एसिडिक नेचर का है ये। ठीक है, अब इसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस, मेथड ऑफ सिंथेसिस बिल्कुल कॉमन है। देखिए, हमको चाहिए N2O3, हमको जरूरत है N2O3 और हमारे पास है NO और N2O, बस इन्हीं दोनों को कंबाइन करा देते हैं, हमारा आ जाएगा O3। ठीक है, तो सोडियम हम यहां पर NO यानी कि नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन NO2 से करा देते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से। हमको क्या चाहिए, N2O3, N2O3 चाहिए। तो N2O3 को पाने के लिए हमारे पास ऑलरेडी NO है, अगर इसमें NO2 जोड़ दें, NO2 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाता है, N2O3 आ जाता है। तो NO की रिएक्शन NO2 से कराने पर मींस नाइट्रिक ऑक्साइड की रिएक्शन जब हम नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से करा देते हैं और वो 250 केल्विन पर, मींस इन दोनों गैसेस के मिक्सचर को 250 केल्विन पे हम हीट करते हैं तो हमारा कंपाउंड आ जाता है क्या, N2O3 मींस डाई नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाता है। यह है मेथड ऑफ सिंथेसिस। नेक्स्ट, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 नंबर 4, फोर्थ ऑक्साइड है आपका NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जिसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी, +4। कैसे, देखिए NO2 यहां देख लेते हैं, NO2 ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, -4, एक ऑक्सीजन की -2, दो ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी, -4। तो -4 तो इट विल बी +4। तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में +4। यह है ब्राउन कलर की एसिडिक गैस होती है, ब्राउन कलर्ड एसिडिक गैस, ऑक्सीडेशन स्टेट +4, कौन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब इसकी सिंथेसिस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस हम मेटालिक नाइट्रेट को हीट करके, यानी कि जो मेटल के नाइट्रेट्स हैं उन मेटल नाइट्रेट को हम हीट करके इसकी सिंथेसिस कर सकते हैं। जैसे कि लेड नाइट्रेट को अगर हम 673 केल्विन पे हीट करेंगे तो ये बनाएगा NO2 यानी कि लेड नाइट्रेट PbNO3 ट्वाइस, इसको हम हीट करते हैं तो ये बनाता है NO2 PbO लेड ऑक्साइड और ऑक्सीजन की सिंथेसिस हो जाती है। ठीक उसी तरह से लिथियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे LiNO3 को हम हीट करेंगे तो ये बनेगा लिथियम ऑक्साइड Li2O और 2NO2 और ½ O2 बनेगा। मींस मेटालिक नाइट्रेट को हीट करके हम NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस या उसका प्रिपरेशन कर सकते हैं, ये एक कॉमन मेथड है। लेकिन एक एक्सेप्शन है यहाँ पर कि सारे मेटल नाइट्रेट्स मींस लिथियम, लेड, जिंक, कॉपर, इनके नाइट्रेट को हम हीट करेंगे तो हमको NO2 मिलती है। बट सोडियम नाइट्रेट को जब हम हीट करते हैं NaNO3 को हम 500 डिग्री सेल्सियस पे अगर हीट करें तो यहां पर हमको मिलेगा सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन, मींस नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन यहां पर हमको NO2 नहीं मिलती है। तो एक एक्सेप्शन है, जनरल स्टेटमेंट ये है कि मेटालिक नाइट्रेट को हम हीट करके उसको NO2 में कन्वर्ट करा सकते हैं, लेकिन सोडियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करेंगे तो वो मेटालिक ऑक्साइड में यानी कि NO2 में कन्वर्ट नहीं होगा, मेटालिक ऑक्साइड नहीं बनाएगा, बल्कि वो सोडियम नाइट्राइट और ऑक्सीजन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, और दूसरा मेथड है एक कि नाइट्रिक एसिड से भी इसकी सिंथेसिस होती है। ध्यान रखें, टेक केयर दैट इन फर्स्ट 2 केसेस वी हैव यूज्ड डाइल्यूट HNO3, यानी कि N2O और NO के केस में जब हमने
नाइट्रिक एसिड को यूज किया था इनकी सिंथेसिस के लिए, वहां पर डाइल्यूट HNO3 का यूज किया गया था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो हम नाइट्रिक एसिड लेंगे वो कंसंट्रेट होना चाहिए। कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड को जब हम जिंक के साथ हीट करते हैं तो ये NO2 और जिंक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड से भी हम कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन जिंक से करा करके हम NO2 की सिंथेसिस कर सकते हैं। तो ये एक मेथड है, यानी कि कुल मिला के दो मेथड हैं। एक मेटालिक नाइट्रेट को हीट करके हम बना सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दूसरी है कि कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन हम मेटल से करा करके भी NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सिंथेसिस कर सकते हैं। लेकिन मेटालिक नाइट्रेट के केस में एक एक्सेप्शन है कि सोडियम नाइट्रेट से हम NO2 नहीं सिंथेसिस कर सकते, क्योंकि वो सोडियम नाइट्राइट में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसको हीट करते हैं। तो नंबर 5 डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड N2O4, यहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +4 है। डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड इज नथिंग बट जस्ट डाइमर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। डाइमर क्या होता है, व्हेन two small units combine to form a larger unit, दिस इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन, यानी कि जब छोटी छोटी यूनिट्स छोटे छोटे मॉलिक्यूल कंबाइन होकर के एक मैक्रो मॉलिक्यूल की सिंथेसिस करते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। पॉली मींस मेनी, मेरास मींस पार्ट, यानी कि छोटे छोटे पार्ट मिलकर के एक बड़ा पार्ट बना लेते हैं, पॉलीमराइज हो जाते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि NO2 के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके N2O4 बनाते हैं। देखिए NO2, इसका डबल करेंगे N2O4, तो NO2 के डाइमराइजेशन से डाइनाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड बनता है, जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होगी। जाहिर सी बात है, इट इज ऑब्वियस कि यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट +4 है, तो यहां पे भी +4 होगी, क्योंकि जस्ट इसका डाइमर है और कुछ है ही नहीं है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कलरलेस, एसिडिक, ये सॉलिड भी हो सकती है, लिक्विड भी हो सकती है, दोनों सिचुएशन में ये एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और N2O4 की सिंथेसिस का एक ही कॉमन मेथड है और वो है डाइमराइजेशन ऑफ NO2। और डाइमराइजेशन के लिए क्या करना पड़ता है, NO2 को हम कूल करते हैं। NO2 का टेम्परेचर जब रिड्यूस करते हैं, इसको कूल डाउन करते हैं, तो ये N2O4 में कन्वर्ट हो जाती है। और उसी का जस्ट अपोजिट भी है कि अगर N2O4 को हम हीट कर देंगे तो फिर से ये NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी। यानी NO2 को कूल किया N2O4, N2O4 को हीट किया NO2। ये रिवर्सिबल प्रोसेस है, दोनों प्रोसेसेस पॉसिबल होते हैं। NO2 की कूलिंग करेंगे, N2O4 बन जाएगा, और N2O4 को हीट कर देंगे तो NO2 बन जाएगा। 6th एंड लास्ट ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन है डाइनाइट्रोजन पेंटाक्साइड N2O5। N2O5, यहां पे ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन की कितनी होगी, ऑक्सीजन की कितनी है, 5 to 10, -10 हो रही है इसकी, तो यहां -10 हो रहा, तो ये +10 होगा, और +10 तो 2 नाइट्रोजन है, 10 को हम 2 से डिवाइड करें कितना आएगा, 5। तो यहाँ पे नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो रही है, +5। तो ऑक्सीडेशन स्टेट +5, कलरलेस, सॉलिड और एसिडिक होता है। तो सॉलिड होना ओबियस है, क्योंकि यहाँ तक आके मॉलिक्यूलर वेट काफी बढ़ जाता है, काफी इंक्रीज कर जा रहा है। और आप जानते हैं कि जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेट इनहैंस करता है, वैसे वैसे फिजिकल स्टेट गैसियस से सॉलिड की तरफ शिफ्ट होता है, ठीक। तो ये सॉलिड है, कलरलेस, सॉलिड, एसिडिक और ऑक्सीडेशन स्टेट +5 की है। और इसके साथ साथ अब इसकी मेथड ऑफ सिंथेसिस क्या होगी, HNO3। देखिए ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है N2O5। N2O5 ये सबसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कंपाउंड है। इसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल जो +5 होती है वो है। तो अगर मैक्सिमम पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट मींस हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कंपाउंड की सिंथेसिस हमको करनी है, तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो रिएक्टेंट लेंगे वो भी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही लेंगे। जैसे HNO3 में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 है, उसी तरह से ये टेट्रा फास्फोरस डेकॉक्साइड यानी फास्फोरस पेंटाऑक्साइड में भी +5 है। और जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन P4H10 से कराते हैं तो हमको मिलता है HPO3 और उसके साथ साथ N2O5 की सिंथेसिस होती है, N2O5 बनता है। मींस N2O5 बनाने के लिए नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन P4O10 से करानी पड़ती है और इससे डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हैं 6 ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, उनकी सिंथेसिस मेथड, उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट और साथ साथ उसकी जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, जो कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग इतना ही है एनसीईआरटी में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में। थैंक यू।